रूफटॉप सोलर पैनल स्कीम को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि इस स्कीम को समझे बिना आप अपने छत पर अच्छे खासे सब्सिडी के साथ सोलर पैनल नहीं लगा पाओगे। यही एक ऐसा स्कीम है जिसके थ्रू स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी आपको मिलती है। इस योजना में बहुत सारे धांधली चल रहे हैं क्योंकि इस योजना में बहुत सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप एक भी जगह गलती करते हो, एक भी स्टेप पे गलती करते हो, तो पता चलता है कि आपके साथ धोखेधड़ी हो गई, आपके छत पे पैनल लगा दिया गया लोकल कंपनी का और उसके बाद आपके अकाउंट में सब्सिडी भी नहीं आ रहा है। तो हर एक चीज को समझते हैं, कैसे इन तरह की चीजों से बचना है, कैसे इसको अप्लाई करना है, हर एक स्टेप को कैसे फॉलो करना है, नेट मीटरिंग को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। जब सरकार ने रूफटॉप सोलर पैनल स्कीम लाया, इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, तो उस समय सरकार ने यह सोचा कि हम लोगों को अच्छा खासा सब्सिडी देंगे और लोगों को फायदा होगा कि लोगों को बिजली बिल कम भरना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में लोग खुद ही जो है सोलर पैनल की तरफ बढ़ेंगे और इस योजना का लाभ उठा के अपने घरों के छतों पर सोलर पैनल लगवाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि सरकार ने लक्ष्य रखा था कि 2021 तक हम पूरे भारत में 40 गीगावाट सोलर पैनल हर एक छतों पे लगा देंगे। लेकिन 2021 तक का लक्ष्य सरकार पूरा नहीं कर पाई और 2021 तक मात्र पूरे भारत में 5 गीगावाट सोलर पैनल लग पाया। अब सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक पूरे भारत में 280 गीगावाट सोलर पैनल क्षमता जो है सभी के छतों पे लगाया जाएगा। अब आप बताइएगा कि ये लक्ष्य पूरा होता है कि नहीं होता है। अब इसके आगे ऐसे समझिए कि सरकार को इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह भी दिखाना है कि भारत सबसे ज्यादा कोयला से बिजली बनाता है। अब उसको छोड़कर भारत जो है सोलर पैनल की तरफ बढ़ते जा रहा है। इस चीज के लिए सरकार इस स्कीम को अब धीरे धीरे बढ़ाने जा रही है। मतलब धीरे धीरे इस स्कीम का आप एडवर्टीजमेंट टीवी वगैरह पर भी देखोगे और आने वाले समय में कहा जा रहा है कि सब्सिडी में भी बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। अब ये समझिए कि इस स्कीम में जो है आपको तीन चीजों को समझना है। सबसे पहला चीज क्या है? ग्राहक, मतलब आप ग्राहक हैं। दूसरा चीज होता है चैनल भागीदार। चैनल भागीदार वो होता है जो ग्राहक को सरकार से जोड़ता है। और तीसरा चीज जो होता है वो होता है डिस्कॉम। डिस्कॉम कहने का मतलब आपके यहाँ का बिजली का जो हेड है, मतलब हेड ऑफिस कह सकते हैं। जैसे बिहार का बिहार विद्युत निगम है, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश विद्युत निगम है, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र विद्युत निगम है। इस तरह से उसको आप डिस्कॉम कर सकते हैं। ये तीन चीजों को आप समझिए। अब समझिए कि सोलर पैनल योजना में आपको किस तरह से इसका लाभ मिलता है। इन तीनों पक्षों को समझ लिया आपने कि ग्राहक होता है, चैनल पार्टनर होता है और तीसरा डिस्कॉम होता है। इन तीनों को समझने के बाद तीनों के क्या क्या फायदे हैं उसको देख लीजिए। सबसे पहला फायदा आता है ग्राहक का। ग्राहक को सबसे बड़ा फायदा क्या है कि उसको सब्सिडी मिल रहा है। और दूसरा बड़ा फायदा क्या है कि उसको बिजली बिल का ज्यादा टेंशन नहीं होता। और तीसरा सबसे बड़ा चीज जो सरकार अपने नोटिफिकेशन में कहती है कि इसमें जो आप कलेक्शन लेंगे, जो आप बिजली का कनेक्शन सोलर पैनल लगवाओगे, वो आप अपने घर पे लगा सकते हो, अपने अपार्टमेंट में लगा सकते हो, अपने रहने वाले बंगला में लगा सकते हो, लेकिन किसी भी तरह का उद्योगीकरण नहीं कर सकते। मतलब ये सोलर पैनल योजना से आप सोलर पैनल लेकर किसी भी तरह का उद्योग नहीं चला सकते। अगर आप उद्योग चलाना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार की अलग स्कीम है, उसको लिए आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि उसका क्या सिस्टम है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना पड़ेगा कि आप अगर सोलर पैनल योजना के थ्रू ही सोलर पैनल लगाते हो, मतलब चैनल पार्टनर और डिस्कॉम के थ्रू ही सोलर पैनल लगाते हो और इस योजना में अप्लाई करके लगाते हो, तभी आपको सब्सिडी मिलेगा। अन्य किसी भी माध्यम से आप अगर सोलर पैनल लगा लेते हो तो उस कंडीशन में आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा। इसके बाद समझ लीजिए कि इसमें जो भी सोलर पैनल लगेगा उसमें 5 साल का वारंटी मिलेगा। 5 साल के बाद अगर कोई भी चीज होता है तो उसको आपको खुद से मेंटेन करना पड़ेगा। अब उसके बाद सरकार एक बार और इस लाइन को दोहराती है कि किसी भी तरह का औद्योगिक काम नहीं होना चाहिए इस सोलर पैनल से। अब देखिए कि सब्सिडी कैसे मिलता है। 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक 40% सब्सिडी मिलता है। 4 किलोवाट से 10 किलोवाट तक 20% सब्सिडी मिलता है। और 10 किलोवाट से ऊपर का अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं तो उस कंडीशन में कोई भी सब्सिडी सरकार देने का वादा नहीं करती है। वो फिर औद्योगिक हो गया, औद्योगिक का अलग टर्म एंड कंडीशन है, उसको बाद में समझेंगे, अलग वीडियो में समझेंगे। अब ये देखिए कि कई राज्य हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू हो गया। ये जो 40% और 20% सब्सिडी आप मेरे बगल में टेबल में देख रहे हैं, ये जो है राज्यों के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसमें जो राज्य का कोटा है
कई राज्य जो है अपने हिसाब से बढ़ाती है, अपने हिसाब से घटाती है। तो आप अपना राज्य कमेंट कर दोगे तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा राज्य, और लिख देना कितना किलोवाट तक आप लगाने का सोच रहे हो, तो मैं बता पाऊंगा आपको कि आपके राज्य में जो है कितना किलोवाट तक का कितना % आपको सब्सिडी मिलने वाला है। अब आते हैं चैनल भागीदार। चैनल भागीदार कौन होता है? चैनल पार्टनर जिसको कहा जाता है, और उसका क्या फायदा होता है इस योजना में। आम लोगों के लिए सोलर पैनल लगवाना और फिर सब्सिडी लेना बहुत टफ पड़ जाता है, और यहीं आता है बीच में चैनल पार्टनर। चैनल पार्टनर क्या काम करता है कि जैसे ही आप सोलर पैनल के लिए अप्लाई करते हो, चैनल पार्टनर आपसे कांटेक्ट करता है, या फिर आप अपने स्टेट का लिस्ट देख सकते हो कि आपके स्टेट में कौन कौन सा चैनल पार्टनर है, आपके शहर में कौन कौन सा चैनल पार्टनर एक्टिव है। आप उस चैनल पार्टनर से कांटेक्ट करते हो, या फिर वही आपसे कांटेक्ट करता है, और फिर उस माध्यम से वो आपके छत पर सोलर पैनल लगवा देता है, और उसके बाद आपके सब्सिडी को, जो आपको सब्सिडी मिलने वाला है, उसके प्रोसेस में तेजी लाता है। यहीं पर जो धोखाधड़ी आजकल देखने को आ रहा है वो ये है कि लोग जैसे ही अप्लाई करते हैं, ठीक है, कहीं से प्राइवेट कंपनीज जो है, लोकल कंपनीज जो है, उनका डाटा निकाल लेते हैं कि इन्होंने सोलर पैनल के लिए अप्लाई किया। कई बार लोग क्या करते हैं, गलत वेबसाइट पर जाके अपना सारा डाटा फुलफिल कर देते हैं, उनको लगता है यही सही वेबसाइट है, और उस वेबसाइट पे जैसे ही जाके वो अपना डाटा फुलफिल करते हैं, प्राइवेट कंपनीज जो लोकल कंपनी है वो उनसे कांटेक्ट करती है, उनके छत पर आकर कोई सा भी सोलर पैनल लगा देती है, और बोलती है आपके अकाउंट में सब्सिडी आ जाएगा। उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, उसके बाद सब्सिडी नहीं आता, और लोग जो है सरकार को दोष देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको लास्ट में इसका सोलर पैनल का वेबसाइट भी बता दूंगा, और ये भी बता दूंगा कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या क्या उसमें फिलअप करना है, हर एक चीज को समझा दूंगा। उस चीज को ही समझ के ही फॉर्म भरिएगा, ऐसा ना हो। और चैनल पार्टनर को वेरीफाई करना जरूरी है, मतलब चैनल उस रूफटॉप सोलर पैनल वेबसाइट पर जाकर आप चैनल पार्टनर को वेरीफाई कीजिए। आप लिस्ट देखिए कि ये चैनल पार्टनर जो आपके पास आया है सोलर पैनल लगाने, वो सच में सरकार द्वारा मनोनीत है या फिर नहीं है, या फिर कोई एरा गैरा आके आपके छत पे सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहा है और वो भाग जाएगा, उसके बाद आप फंस जाओगे इस चीज में। अब देखिए कि अब आता है डिस्कॉम। डिस्कॉम मतलब होता है वो कंपनी जो बिजली वितरण कर रही है आपके शहर में या फिर आपके स्टेट में। उसका क्या रोल है इस सब्सिडी में? आपके राज्य का जो बिजली वितरण कंपनी है, जिससे आपका बिजली का कनेक्शन है, उसको सबसे फायदा है इस सोलर पैनल से। उसको फायदा इसलिए है क्योंकि वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है सोलर पैनल ऑन ग्रिड सिस्टम लगाए, ताकि घर पर यूज होने वाले बिजली का खपत कम हो, और अपना बिजली जो है हम बड़े बड़े उद्योगों को दे सके, उससे ज्यादा मुनाफा कमा सके। आपको ये बात तो पता ही होगा कि घर का पर यूनिट बिजली बिल कम होता है और उद्योग का पर यूनिट बिजली बिल ज्यादा होता है। तो डिस्कॉम चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सोलर पैनल लगाए, इसीलिए डिस्कॉम जो है लोगों को प्रोत्साहित करती है कि आप आइए, आप अप्लाई कीजिए, आप सब्सिडी लीजिए और आप सोलर पैनल लगाइए। जो आपका सब्सिडी का पूरा प्रोसेस होगा वो डिस्कॉम के ही माध्यम से होगा, और आपको जो चैनल पार्टनर को वेरीफाई करना होगा वो भी आपको अपने राज्य के विद्युत निगम के वेबसाइट पर जाके सर्च करना होगा कि चैनल पार्टनर का लिस्ट उन्होंने अपडेट कर रखा होगा, वहां से वेरीफाई करना होगा कि आपके घर पर जो चैनल पार्टनर आया है वो चैनल पार्टनर सही है या फिर नहीं है। अब ये देखिए कि 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक सोलर पैनल लगाने में कितना खर्च आएगा और उसमें आपको कितना सब्सिडी मिलता है। यहाँ पे आप दो जरूरी टेबल्स को समझने वाले हो। सबसे पहले टेबल में मैं आपको ये समझाऊंगा कि जब आप सोलर पैनल लगाते हो तो उसी समय डिसाइड कर लो कि आपके घर में कितना किलोवाट सोलर पैनल की जरूरत है, क्योंकि प्रत्येक वाट, जब सोलर पैनल लगाने समय जो है पर वाट कितना खर्चा पड़ता है, वो एक एक पैसा भी अगर आपका बढ़ेगा तो आपका ओवरऑल कॉस्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। जैसे अगर आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हो तो बेंचमार्क कॉस्ट पर वाट जो है 51 रुपए 10 पैसे आ जाते हैं। वहीं अगर आप 2 किलोवाट 1 किलोवाट से ऊपर लगाते हो, 2 किलोवाट तक लगाते हो, तो उस कंडीशन में 46 रुपए 98 पैसा पर वाट लगाने का खर्च आ जाएगा आपको। 2 किलोवाट से 3 किलोवाट तक का अगर आप सोलर पैनल लगाते हो तो उस कंडीशन में आपको 45 रुपए 76 पैसा जो है पर वाट खर्चा पड़ जाएगा। 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक अगर आप सोलर पैनल लगाते हो तो आपको 44 रुपए 64 पैसा तक खर्च पड़ जाएगा पर वाट। वहीं 10 किलोवाट से 100 किलोवाट तक लगाते हो तो 41 रुपए 64 पैसा पर वाट आपको खर्च लगेगा। तो सोलर पैनल लगाने से पहले ही आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको 1 किलोवाट लगाना है, 2 किलोवाट लगाना है या फिर 3 किलोवाट लगाना है, क्योंकि बाद में फिर आपको अपग्रेड करने में बहुत ज्यादा खर्च पड़ेगा। अब ये देखिए कि सब्सिडी आपको कैसे मिलता है।
अगर आप 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हो तो आपको केंद्र सरकार की तरफ से 29,176 रुपए का सब्सिडी मिलता है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको 30,000 का सब्सिडी मिलता है। अगर आप टोटल सब्सिडी देखोगे तो 59,176 रुपए आपको सब्सिडी मिल जाते हैं। अगर आप 3 किलोवाट लगाते हो तो आपको 43,764 रुपए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी मिल जाता है और 30,000 राज्य सरकार की सब्सिडी मिल जाती है। टोटल सब्सिडी आपका बनता है 73,764 रुपए। 4 किलोवाट पे 51,000 सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी और स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी। मैक्सिमम सब्सिडी जो है पर किलोवाट वैसे 15,000 है, मैक्सिमम सब्सिडी 30,000 का ही देती है, 30,000 से ऊपर नहीं देती है। उसके ऊपर जितना भी सब्सिडी आपका बनता है वो आप केंद्र सरकार का देख सकते हैं। जैसे 4 किलोवाट पे 51,000 का केंद्र सरकार के आपको सब्सिडी मिलेगा, 5 किलोवाट से 58,000 का, मतलब टोटल जो लागत होगा 4 किलोवाट में उस पे आपको टोटल 88, मतलब 5 किलोवाट में 88,352 रुपए का सब्सिडी मिल जाएगा। वहीं 10 किलोवाट तक यहाँ मैंने रेट लिखा है। 10 किलोवाट से ऊपर का अगर आपको कोई जानकारी चाहिएगा तो होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ये टोटल सब्सिडी हो गए। अगर आपको ये भी जानना है कि 1 किलोवाट में कितना खर्चा होगा, 2 किलोवाट में कितना खर्चा होगा, तो आप कमेंट करना, मैं आपको उसके कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा कि 1 किलोवाट लगाने में टोटल कितना खर्चा होगा और उसमें से आप ये घटा सकते हो, इतना आपको सब्सिडी मिल जाएगा। अब ये समझिए कि नेट मीटर के लिए कैसे अप्लाई करना है और कैसे नेट मीटर लेना है और उसके क्या फायदे और नुकसान है, इसको समझिए। जब आप रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने का सोचते हैं तो आपको नेट मीटर भी समझना जरूरी है। नेट मीटरिंग कैसे काम करता है कि वो सारा हिसाब किताब रखता है कि आपके सोलर पैनल ने कितना बिजली बनाया है और आपने टोटल उपयोग कितना बिजली किया है। ये तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जो भी आप रूफटॉप सोलर पैनल योजना के तहत सब्सिडी लेकर सोलर पैनल लगाओगे वो ऑन ग्रिड सिस्टम ही लगता है। ऑन ग्रिड सिस्टम जो है, रात में तो आपका सोलर पैनल काम नहीं करेगा, मतलब रात में आप जो भी बिजली उपयोग करोगे वो आप अपने राज्य के विद्युत निगम से लेकर उपयोग करोगे। एग्जांपल के लिए समझिए कि आपके सोलर पैनल ने पूरे महीने में 300 यूनिट बिजली बनाया और आपने उपयोग किया 400 यूनिट, और उसके बाद जो है 100 यूनिट का बिल आपको जमा करना पड़ेगा। अगर अगले महीने आपने उपयोग नहीं किया, अगर इससे पिछले महीने आपने उपयोग नहीं किया है, आपका बिजली जो है आपने टोटल बनाया 500 यूनिट और आपने उपयोग 400 यूनिट किया है, उस कंडीशन में आपके 100 यूनिट सेटल हो जाएंगे। इस तरह से काम करता है नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट। नेट मीटर जो है आप कहां से अप्लाई कीजिएगा, तो जैसे ही आप सोलर पैनल लगाइएगा जो आपका चैनल पार्टनर होगा वही आपके लिए अप्लाई कर देता है, या फिर वो आपके लिए यहाँ पे लाकर लगा देता है। या उस कंडीशन में अगर वो कॉपरेट ना कर रहा हो तो उस कंडीशन में जो विद्युत निगम का वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से जाके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, वहां से अप्लाई करके आप लगवा सकते हैं नेट मीटर। अब ये देखिए, ये सारा चीज समझने के बाद इतने सारे स्टेप मैंने आपको बताया कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है, हर एक चीज को समझ लीजिए एक स्टेप वाइज कि कैसे कैसे अप्लाई होता है और किन किन स्टेप को आपको फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो है सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट का वेबसाइट खोलना है। वेबसाइट है solarrooftop.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको कमेंट में भी दे दूंगा। जैसे ही आप ये खोलोगे उस पर आपको रजिस्टर करना है। कैसे रजिस्टर करना है मैं आगे बता दूंगा। जैसे ही रजिस्टर करोगे वहां के बाद आपको फिर से लॉग इन करना है अपने अकाउंट में और उसके बाद सारे डिटेल्स को फुलफिल करना है। डिटेल में आपका बिजली का कंज्यूमर नंबर होना चाहिए, आपका बैंक का अकाउंट नंबर होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका ईमेल आईडी नंबर होना चाहिए। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो तो वो सारा डिटेल उसी व्यक्ति का दीजिए जिसके नाम से आपके घर में बिजली का कनेक्शन है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने नाम से या फिर किसी एजेंट का नाम फिल करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही आप सब कुछ सेलेक्ट कर दोगे तो उसके बाद वहां आता है सेलेक्ट द वेंडर एंड प्लांट इंस्टॉलेशन। जैसे ही आप वेंडर को सेलेक्ट करोगे, अपने एरिया के वेंडर को आपको सेलेक्ट करना होता है, वो वेंडर जो है आपसे फिर कांटेक्ट करेगा या फिर आपको उसका कांटेक्ट नंबर दिया जाएगा वहां पे। जैसे ही वेंडर सेलेक्ट होगा वहां पे सारा सबमिट डिटेल करना है और वो वेंडर आके आपके घर पर सोलर पैनल इंस्टॉल कर देता है। इंस्टॉलेशन के बाद सारा डिटेल फोटोज वगैरह क्लिक करना है, वो फोटो वगैरह फिर से अपने पोर्टल में लॉगिन करके वो फोटो वगैरह अपडेट करना है। उसके बाद जो लोकल बिजली अथॉरिटी है वो आपके घर पर आएगी, वो चेक करेगी। इस प्रोसेस को स्टेप 5 कहा जाता है, जिसमें इंस्पेक्शन करती है डिस्कॉम की टीम। उसके बाद
सारा इंस्पेक्शन होने के बाद सब कुछ सही हो गया तो उसके बाद प्रोजेक्ट कमीशनिंग होगा और सब कुछ अगर सही रहा, सब डिटेल करेक्ट हुआ तो आपके अकाउंट पे आपका सब्सिडी जो है कंप्लीट, जब लास्ट स्टेप में आपके अकाउंट में आपका सब्सिडी डिपॉजिट कर दिया जाएगा। इसमें सरकार दो चीजों को ध्यान रखने के लिए कहती है। सबसे पहले सरकार ये कहती है कि जो भी डिटेल आप फिल कर रहे हो वो उसी व्यक्ति का होना चाहिए जिसके नाम पे आपके घर में बिजली का कनेक्शन है, और जो अकाउंट नंबर आप सब्सिडी के लिए फुलफिल कर रहे हो वो अकाउंट नंबर वही होना चाहिए जो आपके बिजली ऑफिस में दिया हुआ है, या फिर उसी व्यक्ति का अकाउंट नंबर होना चाहिए जिसका आपने कंज्यूमर डिटेल भरा है, जिसका आपने सारा डिटेल फुलफिल किया है। अब इसके बाद मैं आपको यह समझा देता हूं कि कैसे रजिस्ट्रेशन, प्राइमरी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अगर आपको इस रजिस्ट्रेशन में कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा या फिर मैं आगे इसके लिए प्रोसेस बताता हूं। सरकारी वेबसाइट जो है वो है solarrooftop.gov.in। मैं बार बार वेबसाइट को इसलिए दोहरा रहा हूं कि कई लोग नकली वेबसाइट पर जाके अपना डिटेल फिल करते हैं और पैसा वगैरह पे करते हैं और वो बहुत फंस जाते हैं लफड़ा में। तो इसीलिए इस वेबसाइट को याद कर लीजिए। इसको मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, मैं कमेंट में भी दे दूंगा। जैसे ही आप खोलोगे इस तरह का कुछ पोर्टल नजर आएगा। सबसे पहला निशानी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्बलम नजर आएगा, बाग नजर आएगा भारत सरकार का, और यहां पे एक ऑप्शन नजर आएगा रजिस्टर और लॉगिन। जिस व्यक्ति ने पहले से रजिस्टर कर लिया है वो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जिसने पहली बार रजिस्टर जो कर रहा है वो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे इस तरह का ऑप्शन आपके सामने खुलता है जिसमें आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना पड़ता है। स्टेट का बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिस कंपनी से आपने बिजली का कनेक्शन लिया है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद कंज्यूमर अकाउंट नंबर, और यहीं पे सारा गेम स्टार्ट होता है। कंज्यूमर अकाउंट नंबर जिसका भरोगे उसी का स्टेप 2 में नाम, डिटेल, ईमेल भरोगे, उसी का स्टेप 3 में बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, ये सब भरोगे। सारा डिटेल उसी का होना चाहिए, कोई थर्ड पर्सन का नहीं होना चाहिए। इस पूरे सोलर पैनल वाले स्कीम में अगर एक भी चीज आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह का गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी स्कीम्स होगा, जो भी अपडेट होगा, मैं इसी चैनल पे लाते रहूंगा। चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना और मेरा साथ देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।